हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम धुन में। दोस्तों, आज के क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिससे ये सभी क्वेश्चंस आपको याद हो जाएं। एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न छूटे ना। दोस्तों, नोट डाउन भी ज़रूर करते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का महत्वपूर्ण वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी से। तो दोस्तों, प्रश्न है राजकोषीय नीति ... की नीति है। ऑप्शन ए सरकार, ऑप्शन बी नाबार्ड, ऑप्शन सी आरबीआई, ऑप्शन डी सरकार और आरबीआई दोनों। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सरकार। क्या दोस्तों? सरकार। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है उस सामग्री का नाम बताइए जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक आयरन के ताप तत्व को बनाने में किया जाता है। ऑप्शन ए स्थिरांक, ऑप्शन बी नाइक्रोम, ऑप्शन सी टंगस्टन, ऑप्शन डी टिन लेड मिश्र धातु। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी नाइक्रोम। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न है जून 2022 तक इनमें से कौन सी भाषा भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है। ऑप्शन ए बंगाली, ऑप्शन बी तमिल, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी संस्कृत। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बंगाली। दोस्तों, बंगाली को छोड़कर तमिल, ओडिशा, संस्कृत ये सब भारत की शास्त्रीय भाषा हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी असम। तो दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन बी ओडिशा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न है मटर के पौधों पर मेडल के प्रयोगों के कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, जिनमें से एक के अलावा अन्य सभी सही हैं। गलत निष्कर्ष का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है जीनों का पृथक्करण युग्मकों के निर्माण के दौरान होता है। ऑप्शन बी प्रत्येक युग्मक में एक ही जीन के दो प्रतिरूप होते हैं। ऑप्शन सी जीन विशिष्ट इकाइयों के रूप में वंशागत होते हैं। ऑप्शन डी जीन युग्मों में आते हैं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुसार भारत में पंचायती राज व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए जिला पंचायत, ऑप्शन बी पंचायत समिति, ऑप्शन सी ग्राम निगम, ऑप्शन डी ग्राम पंचायत। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ग्राम निगम। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी विलयन में बनने वाले अविलेय पदार्थ को ... कहा जाता है। ऑप्शन ए अवशिष्ट, ऑप्शन बी अवक्षेप, ऑप्शन सी विलेय लवण, ऑप्शन डी जलीय विलयन। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अवक्षेप। अगला प्रश्न है कौन सा भौगोलिक प्रभाव पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक 2500 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तटीय मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, हिमालय पर्वत या उत्तरी मैदान। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा हिमालय पर्वत। क्या? हिमालय पर्वत, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न है पानी से भरे बीकर के अंदर रखे नींबू अपेक्षाकृत बड़े दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है। ऑप्शन ए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन बी प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन डी प्रकाश का परावर्तन। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न है निम्न में से क्या ओजोन परत के क्षरण का परिणाम नहीं है। ऑप्शन ए सुनामी, ऑप्शन बी सूर्य से पृथ्वी पर परावैंगनी किरणें आना,
ऑप्शन सी प्रतिरक्षा तंत्र का कमज़ोर होना, ऑप्शन डी त्वचा कैंसर। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सुनामी। तो दोस्तों ओजोन परत के क्षरण का परिणाम जो है वो ये तीनों हैं, लेकिन सुनामी नहीं होता। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। प्रश्न है निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है? ऑप्शन ए लाइपेज, ऑप्शन बी एमाइलेज, ऑप्शन सी टाइलिन, ऑप्शन डी पेप्सिन। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से लड़ते हुए निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने खुद को गोली मार ली थी? ऑप्शन ए खुदीराम बोस, ऑप्शन बी रास बिहारी बोस, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी राम प्रसाद बिस्मिल। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद। प्रश्न है दोस्तों वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा होगा? ऑप्शन ए है नीला, ऑप्शन बी है सफ़ेद, ऑप्शन सी है लाल, ऑप्शन डी है काला। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी काला। प्रश्न है रक्तचाप मापने के लिए इनमें से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आए शब्द ... का अर्थ राज्य के निर्वाचित प्रमुख से है। ऑप्शन ए प्रभुत्व संपन्न, ऑप्शन बी गणराज्य, ऑप्शन सी समाजवादी, ऑप्शन डी लोकतांत्रिक। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी गणराज्य। अगला प्रश्न है भारत में 14 प्रमुख भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण इनमें से किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1969, ऑप्शन डी 1970। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1969। प्रश्न है निम्न में से कौन सी शाक केवल भारत में पाई जाती है और जिसका उपयोग रक्तचाप के उपचार के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है जामुन, ऑप्शन बी सर्पगंधा, ऑप्शन सी तुलसी, ऑप्शन डी कचनार। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सर्पगंधा। दोस्तों ये जो सर्पगंधा होता है उसका उपयोग रक्तचाप के उपचार के लिए होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है यौनारंभ के दौरान आवाज़ बदल जाती है, ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन ए सिगरेट पान के कारण, ऑप्शन बी पेशी विकास के कारण, ऑप्शन सी फेफड़ों के विकास के कारण, ऑप्शन डी स्वर यंत्र के विकास के कारण। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी स्वर यंत्र के विकास के कारण। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। प्रश्न है बोमेन संपुट मानव शरीर में कहाँ स्थित होता है? ऑप्शन ए अमाशय में, ऑप्शन बी विक्र में, ऑप्शन सी यकृत में, ऑप्शन डी फेफड़ों में। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है इनमें से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है जो मानव निर्मित है? ऑप्शन ए वन, ऑप्शन बी तालाब, ऑप्शन सी झील, ऑप्शन डी फसली खेत। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी फसली खेत। अगला प्रश्न है पुष्प का इनमें से कौन सा भाग निषेचन के बाद फल के रूप में विकसित होता है? ऑप्शन ए स्त्री केसर, ऑप्शन बी बीजांड, ऑप्शन सी पंखुड़ी, ऑप्शन डी अंडाशय। अगला दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अंडाशय। अगला प्रश्न है
प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्या दोस्तों? ऑप्शन ए, सूत्र कृतांक सूत्र। अगला प्रश्न है वायु निगम अधिनियम 1953 के तहत कितनी एयरलाइनों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 9। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 9। प्रश्न है, जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत क्या है? ऑप्शन ए है राइबोसोम, ऑप्शन बी है केंद्रक, ऑप्शन सी है डीएनए, ऑप्शन डी है गुणसूत्र। तो दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन सी डीएनए। प्रश्न है, एक सींग वाले गैंडे की सर्वाधिक आबादी भारत के डॉट डॉट राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी केरल। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी असम। दोस्तों आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।